केसरी चैप्टर 2 की अपडेट देने से पहले यार आपको बता देता हूँ मैं बहुत सी चीज़ें। सबसे पहले तो आपको वो बात बताना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को बहुत डाउट आता है कि कुछ लोग आपके अक्षय के बहुत बड़े फ़ैन हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये जो है ये व्यूज़ के लिए करते थे और ये लोग एक्सपोज हो गए। अब मैं आपको थोड़ा सा देखो ट्रेलर के बारे में बाद में बात करूँगा। आपका जो सवाल है ना कुछ लोगों को लेकर, वो थोड़ा क्लियर करने दो ना, होने दो थोड़ा बड़ा वीडियो क्या हो रहा है। तो देखो सबसे पहली बात तो है, मैं उनको एक्सपोज करूँगा और बाद में ये ट्रेलर की अपडेट दूंगा, तो टेंशन ना लो। लेकिन क्या है, ज़रूरी है। तो भाई आज कुछ लोगों को 2-3 साल पहले कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़ बनाने आए थे अक्षय फ़ैन क्लब्स को लेके। देखो क्या हुआ, वो फेल हो गए यूट्यूब पे। अब फेलियर होता क्या है आदमी का, देखो जब आपको सिर्फ 12-13 हज़ार रुपये आता है महीना और तुम मुंबई में रहते हो, तो तुमको समझ आता है कि भाई इससे कुछ ना हो पाएगा, बराबर है। मतलब अक्षय के फैंस से कुछ ना हो पाएगा, तो भाई बेटर है कि हम कुछ कर ले। जब देखो जैसे मेरा साइड बिजनेस है, तो एटलीस्ट मैं यूट्यूब पे इतना भी कर सकता हूँ कि मैं एट प्रेजेंट भी, मैं सच बोलूँ तो आपको, साइड बिजनेस स्टॉप किया है मैंने। इतना अच्छा खासा है दोनों चैनल मिला के। बट उनका क्या होता है, और भाई देखो मुंबई में नहीं हूँ मैं, तो क्या है कि जो खर्चा है मुंबई पूना में ज़बरदस्त होता है। ये सिंपल सी बात है। नहीं, ये ज़रूरी इसलिए भी है बताना, क्योंकि जब आपको अगर सिर्फ 10-12 हज़ार रुपये मिल रहे थे अक्षय के, उससे अच्छा कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि भाई क्यों ना थोड़ा सा भीख मांग लेते हैं कहीं पे जाके सेट्स पे। और वहाँ पे देखो आपने देखा होगा कि कुछ कैमरामैन होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह टाइप की कुछ नौकरी वोकरी अगर आपको मिलती है तो आप फ़ोटो सेशन कर सकते हो। रियल कैमरामैन की भी औकात नहीं इन लोगों की, बिहाइंड द सीन्स वालों की औकात है कि मतलब बिहाइंड द सीन्स डालो कुछ व्यूज़ आ जाएंगे। तो होता क्या है कि भाई देखो यूट्यूब से तो हो ना पाएगा, तो भाई एक आइडिया कर देते हैं कि 2 चैनल पे कुछ वीडियोस वगैरह पोस्ट कर देते हैं। यूट्यूब देगा भाई कम से कम 12-12 हज़ार, तो 24 हज़ार आ गया। ऊपर से यहाँ पे इनको रहने का, जो सेट्स पे अगर आप रहते हो, कुछ मेहनत कर रहे हो कि वो हीरोइन बोलेगी ए चल बे पानी ला मेरे को, ए चल बे ये मेरा मेकअप वेकअप करना है, चल आ जाए इधर, तो इसके भी इनको 10-1 हज़ार रुपये महीना के मिल जाते, यानी कि हो गया 30 से लेके 35,000। अब देखो मुंबई में 30-35,000 में आपको लगेगा बहुत है, नहीं है, कुछ नहीं है, पर एटलीस्ट उतना तो हो रहा है। पहले वो भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए इन लोगों ने झूठ मूठ का पहले अक्षय फ़ैन क्लब ट्राई किया, पर बाद में समझ आया कि हो नहीं पाएगा, तो बॉलीवुड छोड़ दिया। आप लोगों को इतना क्या कि कोई वीडियो बनाएगा या नहीं, इससे आप लोग इतना क्यों मर रहे हो कि किसी लोगों ने वीडियो बनाना चाहिए। 30-35,000 इन मुंबई, और अगर दम है, अगर मैं गलत हूँ तो स्क्रीनशॉट रेवेन्यू का शेयर करने को बोलो। क्योंकि देखो किसी सेट पे जाके सब्सक्राइबर 1 लाख वैसे भी हो जाएंगे, वो तो मेरे भी हो जाएंगे, बट अर्निंग नहीं है ना उसमें ज़्यादा। मुंबई में रह के अर्निंग उतना ज़्यादा नहीं है ये। और अब मुझे बताना पसंद नहीं है रेवेन्यू मेरा, इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है, ये मैं आपको 2 चैनल मिला के बता सकता हूँ। हाँ, तो ये है भाई फैक्ट। तो आप किसी को फोर्स मत करो कि भाई तुम वीडियो बनाओ, ये बनाओ, नहीं बनाना है नहीं बनाएगा भाई, क्योंकि वहाँ पे वैसा नहीं आता है पैसा। और अगर आप बनाने जाए तो वो सीरियल वाले बाय बाय कर देंगे, मतलब कुछ अनसब्सक्राइबर्स हो जाएंगे कि भाई ये कुछ अलग आ गया वीडियो, तो ये नहीं कर पाएंगे आप, समझो बात। और अगर बना भी दिया, क्योंकि भाई थोड़ी शर्म बची होगी ना, क्योंकि भाई किसी ने चैलेंज दिया, चैलेंज तो मैं देता नहीं भाई किसी को, क्योंकि वो किसी का अलग का चैनल है तो वो उसकी चॉइस है। बट फैक्ट ये है कि वो एक्सपोज होने के बाद, पर मैं एक बात बोलूँ, करेगा भी नहीं, क्योंकि अब उसको तुम लोगों से कुछ घंटा लेना देना नहीं है। सब्सक्राइबर्स उसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं भाई, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा दोस्त है, मैं आपको बता देता हूँ, उसका WWE का चैनल है। अभी मेरे को चैनल याद नहीं है नाम, बंदा 1.5 साल पहले यूट्यूब पे आया था, कुछ पता नहीं था उसको 6 महीने, उसको लगा मैं कुछ नहीं करूँगा अब, वो खुद भाई उसके 500K के करीब सब्सक्राइबर हो गए। सोचो तुम फ़ायदा कैसे होता है। कंपटीशन जहाँ कम है वहाँ पे जाते हैं लोग, तो उसकी भी गलती नहीं है, लेकिन आपको सूतिया बनाना उसकी गलती है बस। चलो अब आते हैं, और रियलिटी तो बता दी मैंने, 30-35 हज़ार के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई पहले 10-12 भी नहीं आते थे ना, इशू वो था। तो भाई अच्छी बात है, कोई अच्छा कर रहा है तो करने दो, अप्रिशिएट करो यार। अगर किसी को घर बैठे 50K से भी ज़्यादा मिल रहे हैं मूवी रिव्यूज़ के, और मूवी सिर्फ देखना है और आके एनालिसिस करना है और प्रेडिक्शन सही आते हैं, तो भाई वो बंदा उसी में खुश हो सकता है, लाइक बराबर है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि मैं अमाउंट सही बोलूँगा, ज़्यादा भी आ सकता है, बट एक अंदाज़ा दे रहा हो। तो खैर छोड़ो, तो उनके 30-35 में खुश होने, तो भाई मुंबई में रहना है, खाना वाना बहुत मुश्किल होता है,
मांगने की नौबत नहीं आई, वो सही है, उसमें खुश हो जाओ, किसी को फोर्स मत करो। मैं कमेंट देख रहा हूँ कुछ जगह पे लोगों के, आज बना दो ना भाई, आज बना दो, इतना भीख मत मांगो यार, कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। हाँ, मेरा ये खासियत है कि मैं फ्लॉप को फ्लॉप बोलता हूँ, हिट को हिट बोलता हूँ, एवरेज फिल्म को एवरेज बोलता हूँ। बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट मेरे लिए मैटर करता है। स्काई फोर्स का एवरेज वर्डिक्ट आया, मैंने दे दिया। तुम उसको हिट बोलो, सुपर हिट बोलो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वर्डिक्ट जो है वो मैं उसके साथ जाता हूँ, और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने एवरेज का वर्डिक्ट दिया, फ्लॉप का नहीं दिया, एवरेज का दिया। तो मैं उस साथ हूँ। मैं उन लोगों जैसा नहीं कि झूठ मूठ का, नहीं नहीं भाई सुपर हिट है, मचाते ये करो वो करते रहो, कोई नहीं। रियलिटी ये है कि वो एक्सपोज हो चुके हैं और आप लोगों के पास अब ऑप्शन नहीं है। फैक्ट, आप चाहे हेट करो चाहे लव करो, आपको अब रियल अपडेट मैं ही दूंगा। लेकिन हाँ, मैं उस टाइप का तो टेढ़ा हुई कि जो वर्डिक्ट आएगा मैं उसके साथ रहूँगा, चाहे बॉक्स ऑफिस इंडिया का केसरी 2 का भी वर्डिक्ट जो भी आएगा मैं उसके साथ रहूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई सब्सक्राइब करे अनसब्सक्राइब करे। जो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझे बिलीव करते हैं, और किसी के एक सब्सक्राइबर से फ़र्क नहीं पड़ता है, रेवेन्यू मैटर करता है। में तो शेयर करे स्क्रीनशॉट, मैं भी कर देता हूँ फिर। तो बात यह है कि किसी को फोर्स मत करो। अब आते हैं केसरी चैप्टर 2 पे। इसके ट्रेलर के बारे में जो लोग बोल रहे हैं कि भाई बहुत जल्दी आएगा, कोई जल्दी नहीं है भाई। ये इसका जो ट्रेलर है वो ऑलमोस्ट आपको 5 या 6 तारीख को देखने को मिलने वाला है। इसकी जो हाइप है वो ठीक ठाक सी बनी है टीज़र की वजह से, अच्छे इसके रिव्यूज़ टीज़र को देखने को मिले हैं। एक्सपेक्टेशंस आर टू हाई, और ये बात बतानी ज़रूरी थी। तो ये नहीं है कि मैं बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ आज वीडियो बना, ज़्यादा ही टाइम पास कर रहा हूँ, नहीं। आप लोगों के जो सवाल है उनके जवाब किसी ने तो देने चाहिए थे। तो एक रहता है तरीका भाई कि कोई तो वो बताना ज़रूरी था ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। एनीवे, केसरी 2 को लेके अगर बात करूँ दोस्तों, अनन्या पांडे का इस फिल्म में छोटा रोल है, ओके, ज़्यादा रोल नहीं है। आर माधवन का बड़ा रोल है इस फिल्म में, और अक्षय कुमार का ऑब्वियसली इट्स अ लीड हीरो। तो ये बात है। और जो एक्सपेक्टेशन आप बोल रहे हो कि प्रेडिक्शन कितना है, प्रेडिक्शन इसका लाइफ टाइम मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक इसका एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हो सकता है। बोला जा रहा है कि इसका ट्रेलर दोस्तों, पहली बात तो इसका टीज़र सिकंदर के साथ आने वाला है थिएटर में, टीज़र, ओके, टीज़र। हाउसफुल 5 को भी लेके यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि हाउसफुल 5 का ट्रेलर हो गया पोस्टपोन। करण जौहर ने रिक्वेस्ट की थी सलमान से कि आई थिंक करण जौहर ने नाडियाड वाला ग्रैंडसन से रिक्वेस्ट की थी कि आपका जो हाउसफुल 5 का ट्रेलर वो पोस्टपोन कर दो, उसमें भी अक्षय, मेरे फिल्म में भी अक्षय है, तो प्लीज़ आप इसका टीज़र, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए वो चीज़। तो वो टीज़र आपको जब आप सिकंदर देखने जाओगे देखने को मिल जाएगा। हाउसफुल 5 का ट्रेलर आएगा आपको अगले 2-3 वीक में आएगा, इतने जल्दी शायद ना आए रही ट्रेलर। जी हाँ, अब मुझे लगता है लेकिन ये प्लान चेंज करेंगे, पहले हाउसफुल 5 का टीज़र लाएंगे शायद अगले 1-2 वीक में, उसके बाद ट्रेलर और बाद में ये। और रही बात केसरी चैप्टर 2 की, केसरी चैप्टर 2 का 5 तारीख के आसपास शायद आ सकता है, मे बी 5 तारीख को इसका आपको, 5 या 3 तारीख को आपको इसका ट्रेलर देखने को मिल सकता है। एडवांस बुकिंग इसका 15 तारीख को ओपन होने के अभी अपडेट है, बाकी कुछ चेंज होगा तो मैं बाद में दे दूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और आप करते रहो ऐसों को फॉलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। मैं सिर्फ फैक्ट्स आज एक्सपोज करना ज़रूरी था कुछ लोगों को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो रिप्लाई में कुछ भी बोले, आई विल नॉट रिप्लाई दैट पर्सन। और अगर मेरा सटक गया तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मैंने किसी का नाम लिया नहीं है, सिंपल सी बात है। कोई मेरा नाम लेगा तो मैं नंगा कर दूंगा। टेक केयर।